के 90 नेकियों के हकदार होंगे आप। अल्लाह को पाक कहेंगे आप, अल्लाह आपके तज़किरे करेगा। खुदा की इज्जत की कसम खा के ये जुमला आपकी समातों की दहलीज पे हाजिर कर दूं। अल्लामा यूसुफ रज़ा संभली बैठे हैं, दीगर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, जो एक मर्तबा फर्शे ज़मीन पर बैठकर मेरे मालिक को याद करता है, एक मर्तबा या अल्लाह कहता है, अल्लाह उसे 70 मर्तबा याद किया करता है। कसम खुदा की नसीबे पर नाज करें, हम सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह का नाम आ रहा है, बार बार लफ्ज़ अल्लाह हमारी ज़बानों से निकल रहा है। हम यहाँ मजलिस में बैठकर अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह आसमान की बुलंदियों पर हमारे चर्चे कर रहा है। एक बार उस मालिक को पुकार के तो देखें, इंशाअल्लाह फिर देखना आपकी हर हाजत पूरी होती नजर आएगी, आपके गुनाह मिटते नजर आएंगे, आपकी जिंदगी में बहारें आती हुई नजर आएंगी। कान खोलकर तकरीर के जुमले सुने, बड़ा पुरखतर दौर है मेरे भाई। इस वक्त सुधरना हमारे और आपके लिए बड़ी जरूरत का काम है। आज नस्ल इंसानियत मुसलमान को टारगेट किए हुए है। हम बर्बाद हैं, हम रुस्वा हैं, हम अखलाकी पस्ती ज़बूहाली के शिकार हैं। हम सोच रहे हैं हमारे पास नौकरी नहीं, हमारे पास डिग्री नहीं, हमारे पास मकामो मयार नहीं। अपने गिरेबान के बटन खोल और मजरे की सरजमीन पर रहने वाले मुसलमान जरा अपने आप में उतर करके देख, तेरे अंदर कितनी खामियां हैं, तेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, तू कैसी जिंदगी गुजारता है। अगर तू वाकई मुस्तफा का सच्चा गुलाम है, वाकई अल्लाह का अगर नेक बनता है, तो कसम खा के कहता हूँ तू कहीं जलील और रुस्वा नहीं होगा, कहीं तू ख्वार नजर नहीं आएगा, कहीं कोई लोग तेरी मजम्मत बनाता हुआ नजर नहीं आएगा, कहीं तेरा मयार गायब नहीं होगा। यहाँ भी तेरे बोल वाले, कब्र में भी तेरे बोल वाले, हश्र में भी कामयाबी के झंडे अल्लाह तेरे हाथों में देगा। शर्त इतना है, उलमाए किराम के बयान पे अमल कर, कुरान के फरमान पे अमल कर, अकाबरीन की जिंदगी से सबक हासिल कर। अरे तरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, कामयाबी तो तेरे कदमों के बोसे लेती, सर अगर तूने नमाजों में झुकाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना इशफाक साहिब क़िबला। सुने मेरे भाई, बस ज्यादा देर में आपकी खिदमत नहीं करूंगा, बहुत जल्द इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं माइक छोड़ूं और किताबे सदारत आप तारिक इकबाल साहब की जबान समात करें। मगर 2-3 जुमले दे रहा हूं, जरा अपने दिल में उतार लें मेरे भाई। आज नाम का मुसलमान है, नाम का, काम का मुसलमान नहीं है। अभी गुज़िश्ता दिन मौलाना यूसुफ साहब में एक प्रोग्राम में आया था, एक मेहमान कह रहे थे, हजरत जरा नमाज के ताल्लुक से समझा दें कि मस्जिद में 3 इतनी बड़ी बस्ती, बड़ा दिल दुखा, मगर मैं वहां तकरीर कैसे करता। चंद लोग बैठे थे, समझाऊं तो समझाऊं किसे। आज कुछ लोग बैठे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, अल्लाह की जात से, कभी अल्लाह की जात से पनाह मांगिए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह के खौफ से डरिए। पर चंद मुट्ठी भर सांसें हैं हमारे पास, कुछ नहीं है, अब मरने में ज्यादा वक्त नहीं है, ये सोच रहे आप हैं। बहुत जल्द इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है। वो पहले दौर थे, दादा नाना बनेंगे मरेंगे, जवान मौतें हो रही है, जवान कैसे कैसे मर्ज दुनिया में है। तूने देखा कि वजह आखिर क्या है? ये सब हमारे हाथों के करतूत हैं, हमारी बदअमलियों के नतीजे हैं। ये मैं नहीं कहूंगा, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, फमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। अरे तू जो अपने आप को आज परेशान देखता है, ये सब तेरे ही हाथों सब तेरे हाथों के करतूत हैं मेरे भाई। पुकार अल्लाह की जानिब से आती है, बुलावा अल्लाह के दयार से आता है, बुलावा अल्लाह के दरबार से आता है। जरा मजरे में रहकर सांस लेने वाले जिंददिल गयूर मुसलमान सोच और फिर मुझे बता, कितनी बार तू बुलावे पे लब्बैक कहता है, कितनी बार जाके अल्लाह की अदालत में सर झुकाता है, कितनी बार जाके अल्लाह को मनाता है, कितनी बार जाके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करता है। ये तुझे पता होगा कितनी बार जाता है। जरा सोच, डीएम का बुलावा आए दौड़ा चला जाए, थाना इंचार्ज बुलाए दौड़ा चला जाए, अगर तुझे कोई दुनिया का अफसर बुलाए तो तू दौड़ा चला जाए। तुझे नहीं लगता कितने बड़े हाकिम के दरबार से आवाज आ रही है, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मुझसे बड़ा हाकिम कोई नहीं है। इतने बड़े हाकिम का बुलावा आए और तू नहीं जाता, तो ये सोच ले तू इतना बड़ा कम नसीब है कि मेरा खुदा तुझे अपने दरबार में बुलाना। किस्मत के सिकंदर हैं वो लोग जो सजदों के मिजाज रखते हैं।
किस्मत के धनी हैं वो लोग जो अल्लाह की बारगाह में इबादत करते हैं। नसीबे पर नाज करें वो लोग जो अल्लाह के बुलावे पे जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। आज जो तू परेशान है, वजह सिर्फ यही है, तूने सजदे करने बंद कर दिए, तूने झुकने का मिजाज खो दिया। अल्लाह के दरबार में जो झुकता है, अल्लाह यहाँ भी इज्जतें देता है, कब्र में भी इज्जतें मिलती हैं और हश्र में भी इंशाअल्लाह बोल वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत मुख्तसर साथे हैं हमारे पास। शायर ने लिखा है, जरा सी जिंदगी है कुछ हमारे काम आ जाए। जरा मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। जरा सी जिंदगी है कुछ हमारे काम आ जाए, और ज़बा पे मरते मरते मुस्तफा का नाम आ जाए। ज़बा पे मरते मरते मुस्तफा का नाम आ जाए। नबी के इश्क को अरे दिल में बसा लो ऐ मुसलमानों, जो तुम्हारी मगफिरत का कब्र में पैगाम आ जाए। परवरदिगारे आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों मदद मांगो नमाज से और सब्र से। आज तू किधर मदद मांगने के लिए चला है? तेरी जरूरत पड़ती है कभी विधायक की चौपाल पर, तेरी जरूरत पड़ती है कभी कचहरी में एडवोकेट के पास, तुझे जरूरत पड़ती है कभी अदालत में जज के पास, तेरी जरूरत पड़ती है कभी डीएम के ऑफिस में जाता है। मगर सोच मजले में रहने वाले ये हर वक्त तुझे खुले नहीं मिलते। कभी कचहरी बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है, तुझे देखना पड़ता है आज छुट्टी तो नहीं, पता नहीं विधायक जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वकील साहब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जज साहब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। सिफारिश लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तुझे सिफारिश दरमियान में रखना पड़ेगा और पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तेरी अकल कहाँ मारी गई ऐ जिंदा दिल मुसलमान? इतने बड़े हाकिम का बुलावा आता है, इतने बड़े हाकिम की दावत आती है, कभी वो दरबार बंद नहीं होता। जब दुनिया के दरबार बंद हो जाते हैं तो मेरे रब का दरबार तेरे लिए खुला रहता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बुलावे आते हैं उस दरबार से। अकल पे जोर दें, सुने गुफ्तगू, खुला ही नहीं रहता बल्कि तेरी आमद का मुंतज़िर है। परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। किधर भागा फिरता है मेरे बंदे? बनाया मैंने, इज्जत मैंने दी, गाड़ियां मैंने दी, प्लाट मैंने दिए, फार्म हाउस मैंने दिए, पिलादे मैंने दिए, बंगले मैंने दिए, औलाद मैंने दी, अजमतें मैंने दी, तुझे पद और आबाद और तुझे खिताब देने वाला मैं हूं। जाता कहाँ है? इसी दरबार में पलट गया, तुझे इज्जतें मिलेंगी, तुझे मगफिरत मिलेगी, तुझे नजात मिलेगी, तुझे शोहरत मिलेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, इसलिए आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, आ कामयाबी की तरफ। माशाअल्लाह। और आज कौन सा इंसान है जो कामयाब होना नहीं चाहता? सब चाहते हैं। हजरत यूसुफ साहब भी चाहते हैं मैं मकसद में कामयाब हो जाऊं, मैं गुनहगार भी चाहता हूं मैं मकसद में कामयाब हो जाऊं। आप भी चाहते हैं हम भी कामयाब हो जाएं, मेरी माँ बहन बेटियां भी चाहती हैं हम भी कामयाब हो जाएं। मगर सुने कामयाबी है कहाँ? आप नमाज पढ़ेंगे कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मैं नहीं कहूंगा, अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है हर जगह तुम ही कामयाब रहोगे, शर्त ये है कि तुम सच्चे मोमिन बन जाओ। मुसलमानों उठो और नींद से बेदार हो जाओ, कयामत आने वाली है जरा होशियार हो जाओ। मिलेगी कामयाबी अरे तुमको ही मैदान महशर में, मगर पहले नमाजों के लिए तैयार हो जाओ। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, मौलाना इशफाक साहब बहुत खूब।
दरबार में, झुक तो उसके दरबार में, झुका तो अल्लाह की अदालत में सर। गुनहगार झुकेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम नेकोकार बन के उठेगा, दिल से सजदे करेगा, सजदे में अल्लाह से मुलाकात होगी, मस्जिद से कदम निकलेंगे, ऐसा निकलेगा जैसे आज ही तेरी माँ ने तुझे जन्म। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बुलावे देता है, हैया अलस सलाह, नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, कामयाबी की तरफ। सुबह सवेरा होता है, फजर का टाइम, चिड़िया भी चहचहा रही है, तेरे घर के दरबे में बंद है मुर्गा, मगर वो भी बोल रहा है। तू कहता है अजान दे रहा है, वो अजान नहीं देता बाबू, वो अपने मालिक को याद कर रहा है। कमल खिल करके झील में अपने मालिक को याद करता है, चरिंद परिंद अपने मालिक को याद करते हैं, कायनात का दर्रा दर्रा अपने मालिक को याद करता है। और तेरे लिए मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जा अल्लाह के बंदे, तेरी नींद से बेहतर नमाज है। समझ नहीं आते तुझे जुमले? क्या जवाब देगा कब्र में जाकर? क्या जवाब देगा हश्र में? कि तकरीरें नहीं सुनी है तो अमल नहीं किए। याद रख, जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। कुरान करीम है, कुरान करीम तो जन्नती देखेंगे जहन्नम में, जहन्नमियों की खैर खबर लेने के लिए जाएंगे। और जाएंगे भी क्यों? किसी का बड़ा भैया नजर नहीं आता, किसी का मामू दिखाई नहीं देता, किसी का खालू दिखाई नहीं देता। तो मकाम तो दो है कयामत में, या जन्नत है या बेशक। भैया कहेगा बड़े भैया दिखाई नहीं दे रहे, आज कहाँ चले गए? आज नेताजी किधर हैं? ये तो हर दावत में मिलते थे, हर प्रोग्राम में पेश रहते थे, आज कहाँ हैं? खान साहब कहाँ हैं? आज नजर नहीं आ रहे, किधर नजर नहीं आते। फूफा जान कहाँ हैं? सेठ साहब किधर हैं? तो फिर सोचेंगे यार चलो जहन्नम में चल के देखते, मकाम तो दो ही है, ये जन्नत या जहन्नम। ये तो अमल की बुनियाद पर फैसला होने वाला। बड़े बाप का बेटा होने से काम नहीं बनेगा। मुस्तफा की मिंबर की कसम, अपने लिए पर्सनल अमल अच्छे रख, कब्र में तेरी कोई जाने वाला नहीं है, हिसाब किताब तेरा दूसरा नहीं देगा, कोई तेरे काम आने वाला नहीं है। तेरे खुद के अमल अच्छे होंगे, कब्र में भी कामयाब होगा, मैदान हश्र में भी इंशाअल्लाह कामयाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दाएं हाथ में नामाए अमाल उस खुश नसीब के होगा जिसे अल्लाह जन्नत का टिकट देगा, वरना छाती फाड़ के, समझ रहे हैं, और यूं बायां हाथ निकाल करके पीछे तेरे हाथ में नामाए अमाल दे दे। जलील हो जाएगा कायनात के अंदर, जलील हो जाएगा कौम के अंदर, रुसवा होकर रह जाएगा, शर्म आएगी। लोग कहेंगे लो ये हैं वो 5 वक्त के बागी जिन्होंने अल्लाह की इबादत नहीं की, आज इनका अंजाम इनकी निगाहों के सामने है। कयामत का बड़ा खतरनाक मंजर है, लपटें उठ रही होंगी जहन्नम की, करबटें बदल रहे होंगे जहन्नम के अंगारे, और एक तरफ पूरे आगोश फैलाए हुए जन्नतियों का इंतजार कर रही होंगी। और याद रख मेरे भाई, सुन, यहाँ झुके या मत झुक, यहाँ नमाज पढ़ या मत पढ़, यहाँ इबादत कर या मत कर, यहाँ सर झुका या मत झुका, मगर अल्लामा यूसुफ साहब से पूछ, ये उलमाए किराम बैठे हैं, इनके पास आ, सानुए अदब तय कर और इनसे कयामत के मनाजिर सीख, इनसे कयामत के मामले सुन, तो ये बताएंगे कयामत में सारी कायनात जमा होगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में आखिरी आने वाले इंसान तक सारी पब्लिक जमा होगी कयामत में। उस नाशर में अल्लाह इरशाद फरमाएगा उसजुदू, सुभान अल्लाह, सजदा करो, यौमा युक्शफु अन साकियू व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततिऊन। परवरदिगारे आलम फरमाएगा सजदे करो, खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदऊना इला सुजूद व हुम सालिमून। ज़लील हो जाएगा मैदान में, रुस्वा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए कि कुछ झुक जाएंगे और ना झुकने वाले लाख कोशिश करके भी कयामत में झुक, अल्लाह उनकी कमरों को अकड़ा देगा, अल्लाह उनकी कमरों में ऐसी सख्ती पैदा करेगा वो झुक ना सकेंगे। अब हिसाब लगा मजरे में रहने वाले, अगर कयामत में झुकने वालों में, चलो यहाँ तो काम चल गया साहब, यहाँ तो बात बन गई, मगर कयामत
कैसे बनेगी? कुछ झुके होंगे, कुछ खड़े होंगे। अल्लाह ऐलान फरमाएगा जितने झुकने वाले हैं जन्नत में लेके चले जाओ, जो खड़े रहे इन्हें जहन्नम के अंदर। कैसी रुसवाई होगी मेरे भाई। तो जन्नती आएंगे जहन्नम के दरवाजे, जहन्नम के किनारे, और देखेंगे जहन्नम में कौन कौन है, नजर नहीं आता। जब देखेंगे झुलस रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, चल रहे होंगे। और सुने मेरे भाई, हम सुनते ही कहाँ हैं ऐसी बातें। सुने, अल्लाह ताला जिसे जहन्नम में डालेगा ये चेहरा नहीं होगा, ये मोहम्मदी सूरत है। 70 गज मोटी खाल, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा, और ओहद पहाड़ का फैलाव 15 किलोमीटर में आता है मेरे भाई। हिसाब लगा, फूल कर, जल कर, सड़ कर 300 मील इंसान का जिस्म निकल गया। ख्याल कहाँ है तुम्हारा? चटी का दूध याद आ जाता जी, इजराइल खड़े होते रूह निकालने के लिए। हम तो मजे में, मस्ती में है, दुनिया के रंग में गुम है, दुनिया की मस्तियों में घूम रहे हैं। इन मौलाना के तो काम है ये कहना कब्र में ऐसे होगा, हशर में ऐसे होगा, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत पछताएगा, बहुत सोच समझ करके मेरे इमाम ने तभी तो कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे। कयामत में अगर मान गया, आज मान जा अल्लाह की, कल कयामत में अल्लाह तेरी मान कर तुझे जन्नत अता। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जहन्नमी में देखेंगे यार, ओहो सेठ साहब तो यहाँ तशरीफ फरमा, हम तो तलाश रहे थे है कहाँ। अरे ये मुकर्रिर साहब तो बड़ी उम्दा तकरीरें किया करते थे, बड़े उछल उछल कर बताया करते थे, मगर गलत अमल की बुनियाद पर ये तो यहाँ चल रहे हैं। ये पीर साहब तो यहाँ हैं जो सांड की तरह कमरे में लेटे रहते थे, पैर दबाते रहते थे। ये खां साहब तो यहाँ है, अल्लाह अल्लाह। तो वो कहेंगे ये बताओ, तुम्हारे कपड़ों पे कभी मैल नहीं आता था, तुम्हारे गलों में तो हर वक्त मालाएं रहती थी, कौम तो बड़ा इस्तेकबाल करती थी, लगते थे बड़े साफ जा रहे हैं, बड़े सुथरे जा रहे हैं, बड़े नेक जा रहे हैं। मगर ये बताओ माशाल्लाह का कुम फी सकर, ये बताओ कौन सी मुसीबत तुम्हें जहन्नम में ले गई? क्या किया है तुमने दुनिया में? कौन से घिनौने काम करते रहे? क्या वजह रही? क्या मामला रहा? क्यों डाल दिए गए जहन्नम में? क्यों चल रहे हो जहन्नम में? अल्लाह की कसम कुरान पढ़ रहा हूँ कुरान, और जिसका अमल कुरान पर नहीं, सच्ची बात यह है वो सच्चा और पक्का मुसलमान। इसलिए कि कुरान वो किताब है जो किताबुल्लाह है, और जिस पे नाजिल हुई वो हबीबुल्लाह है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। तो कुरान में अल्लाह फरमाता है वो जहन्नमी पयक ज़बान कहेंगे, आलू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अल्लाह अल्लाह, हम नमाज नहीं पढ़ा करते, हमने नमाजें नहीं पढ़ी, इसका अज़ाब जहन्नम की सूरत में अल्लाह ने। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, सोचिए जिस नबी का आपने जलसा सजाया और जिस पीराने पीर का नाम आप फहरिस्त में लिखा हुआ देख रहे हैं, आप फ्लैक्सी में देख रहे हैं, गौसे आदम का नाम आप देख रहे हैं, जरा हिसाब तो लगाओ। नारे तो बहुत लगा लिए, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर मजले में रहने वाले नारा बाद में लगाना, पहले अमल कर ले। जिस हुसैन के नारे लगाता है, उस हुसैन ने तलवारों के साए में, करबला के तपते हुए रेगदार में, पानी भी वुजू के लिए नहीं है, फिर भी अल्लाह का सजदा कदा नहीं किया। और खुदा की कसम तेरी मस्जिद में गर्म पानी का डिराम भरा हुआ है, नीचे कालीन बिछी हुई है, घर में तेरे सर पे पंखा चलता है, हर चीज दस्तयाब है, फिर भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों झूठे नारे लगाते? बेशक बेशक, क्यों झूठ बोल लिया कि दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे? पहले पकड़ ले, जब पकड़ ले तब कहना कि दामन नहीं छोड़ेंगे। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, मस्जिद कभी जाता नहीं, दिन भर झूठ बोलता है, गीबत, बदी, बुगनी, बुराई, चुगली, हसद, कीना, इनाद, सारी चीजों से तेरे दिल की मेमोरी कूट कूट के भरी हुई है। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए नबी के जलसे में। ये गौसुल बरा जिनका नाम है, जो जश्न गौसुल बरा के नाम से कॉन्फ्रेंस है, जिंदगी पर बड़े पीर साहब की 40 साल का जमाना ऐसा गुजरा है बड़े पीर साहब का कि ईशा के वुजू
40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी और तेरी 40 साल जिंदगी में एक रात भी ऐसी नहीं होगी जो तूने ईशा से फजर पढ़ लिया। तू ईशा में ईशा फजर में फजर पढ़ ले। नारे लगा रहे हैं मेरे भाई, तकरीरें मदे के लिए कभी मत सुनो, ये मत सुनो उनका आवाज अच्छा है, उनकी शायरी अच्छी है, उनका ये मजा आता है, नहीं, इस्लाह के लिए सुन, इस्लाह के लिए। यहाँ से लेके जा, लेके जब नींद कुर्बान करके आया है, बिस्तर छोड़ के आया है, खुदा को घर के हवाले करके आया है, तो खाली दामन मत जा, अमल के जोहर लेकर के जा। इंशाअल्लाह सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा, अमल के मैदान में आके अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जानते हैं कितने डरते थे बड़े पीर साहब अल्लाह से? कितने डरते थे? मताफ की जमीन है, किसे कहते हैं मताफ? जहां हाजी और मोमिन लोग तवाफ करते हैं। अल्लाह तुम्हें मक्का देखना नसीब करे, काबा जाना नसीब करे, तो आप मताफ में तवाफ करेंगे। मताफ की जमीन, कोई बंदे खुदा कंकर पर सर रख करके रो रहा है। क्या कह रहा है? ए मेरे मालिक, ए मेरे मालिक, या तो मुझे माफ कर दे वरना कयामत में मुझे अंधा उठा। अल्लाहू अकबर, या मुझे माफ कर दे या कयामत में मुझे अंधा उठाना। इतने दर्द दिल के साथ रोता है। लोगों ने अपने तवाफ छोड़ करके उसके पास खड़े होकर के कहना शुरू किया, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह की जात पे भरोसा रख, अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा। तू बड़े दर्द दिल के साथ अल्लाह को याद कर रहा है। लोगों ने देखा, चलो देखें तो रोने वाला कौन है, अल्लाह से डरने वाला कौन है। जब सर उठा उस शख्स का, चीखें निकल गई लोगों की, रोने वाला कोई और नहीं, वक्त का पीरों का पीर बड़े पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी की जात। ये है इनकी जिंदगियां, ये है इनके मामले। और हमारे पास पल्ले क्या है? हमारे पास पल्ले क्या है मेरे भाई? जुमा जुमा आटते, मरना है बहुत जल्द, हमें लेटना है, हमें कब्र में जाकर कोई बचाने नहीं आएगा। ये सच्ची बात बता रहा हूँ। बड़ा बाप था जिसका नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अपने बेटे को डूबने से ना बचा सके। क्यों ना बचा सके? अमल अच्छे नहीं थे। क्या तुम्हारे सामने कायनात के नजारे नहीं? क्या कायनात की रिवायतें तुम्हारे सामने नहीं? जिन्होंने अल्लाह की अदालत में झुकने का मिजाज रखा, आज जमाना उनकी चौखट। और जो अकड़े दुनिया में, आज वो बर्बाद हो गए, कब्रों के निशान तक। वादा करा था नमरूद ने, अल्लाह से जंग करके दिखाऊंगा, अल्लाह से जंग करके दिखाऊंगा। लोगों में फैलाओ फैलाए, अबे तू अल्लाह से जंग क्या करेगा? एक लंगड़े मच्छर से, मच्छर दोनों टांगों का होता तो चलो मान ले के दोनों टांगों, एक टांग के नहीं काम करता। और कह रहे अल्लाह से जंग करेंगे। दावा खुदाई किया था फिरौन ने, दरियाए नील में डुबा डुबा करके मारा। ऐ जन्नत बनवाई थी शद्दाद ने, क्या रिवायत नहीं सुनी है? जन्नत की चौखट पर पटक पटक करके जान दे दी। जन्नत देखना इंसान को नाज था दौलत में कारून को, तुम क्या हम क्या, ना पिद्दी का शोरबा, चंद सिक्के आ जाए ना हमारे पास। अरे मियां हम तो बड़े वीआईपी है, हम तो बड़े गिरिजबेट हैं। अब तो हमारी शादियां होटलों में होंगी, मैरिज हॉलों में होंगी, पूरी फैमिली आएगी। तुझे शर्म नहीं आती? रात की तारीखी में इन बहू बेटियों बहनों को लेकर के कुरियानी कपड़े पहना पहना करके होटलों की जीनत बनाता है। क्या तुझे मरकर अल्लाह की अदालत में जवाब नहीं देने? दिल से बुरी लग रही होंगी आपको ये बात, मगर मैं सच्ची बातें बता रहा हूँ। बुरी लगेंगी, मेरा क्या करोगे? इतना ही करोगे, अगले साल को ना बुलाओ। सही बात है। मैं हूँ आईना दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। शीशे के सामने कलवा खड़ा होगा तो कलवा ही दिखाई देगा, बुरा नहीं देगा दिखाई। याद करो, डरो अल्लाह के खौफ से। अल्लाह ने दौलत इसलिए नहीं दी जो हम बेटियों को, बहुओं को, सबको लेकर के, माओ को लेकर के पहुंच जाएं होटल में। हम वीआईपी होते हैं साहब। आगे आगे जा रहे हैं, हाजी साहब टोपी लगाए हुए, पूछे किसकी बारात है? हाजी फखरुद्दीन के पोते की बारात। उस हाजी को ये शर्म गैरत नहीं है कि शरीयत में तेरे सर की टोपी इतनी जरूरी नहीं है कि जितना तेरी पोती के सर का दुपट्टा।
नीचे पलट के देख, कहां लाया है इन बेटियों को? क्या तुझे जवाब नहीं देना? तू सोचता बेटी जवाब देगी, तू सोचता बीवी जवाब देगी। बहन नहीं, सच्ची बात कह रहा हूं, मां के दूध के कतरे की एक एक कसम खा के, कल जब अदालत लगेगी, तेरी बेटी का सवाल तुझसे होगा, बहन का तुझसे होगा, बीवी का तुझसे होगा। अब आप कहोगे क्यों होगा, तो मैं कहूंगा यूं होगा, इसलिए कि अल्लाह ने तुझे इन औरतों पर हाकिम बनाकर भेजा है। और सवाल जो होता है वो हाकिम से होता है। अगर मुरादाबाद में फसाद होगा, उंगली उठेगी योगी जी। आगरा में किराई मुख कौन करा रही आई? योगी जी। झांसी में फसाद हो, कहीं झगड़ा हो, कत्लेआम हो, तो हाकिम वक्त पे उंगली उठती है। ईमानदारी से बताइए, क्या मुख्यमंत्री क्राइम कराने आ रहा है, मुख्यमंत्री कत्ल करा रहा है, मगर क्यों उठती है उंगली? इसलिए उठती है कि तू हाकिम वक्त था, कहां सोया था, तेरा प्रशासन कहां था, तूने ढील इतनी क्यों दी? इसलिए तू अपने घर का हाकिम है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, कुरान में अल्लाह फरमाता है मैंने औरतों पर मर्दों को हाकिम बनाकर भेजा है। पकड़ जो होगी वो क़यामत में हाकिम की होगी। इसलिए डर अल्लाह के खौफ और अपनी नजरों को पाक रख। पाक थोड़ी देर मेरी यही बातें सुन रहे हैं आप, थोड़ी देर बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। अपनी नजरों को पाक रख। बड़ा खतर दौर है भाई, ज्यादा देर नहीं लगती है इज्जत दाने में। ये सोचो, अपने घर पे पौनी निगाह रख, बेटी के चलन को देख, बहन के चलन को देख, मोबाइल मत दे। 10 साल की उम्र है मौलाना यूसुफ साहब, 12,000 का मोबाइल, उम्र 10 साल की, 12,000 का मोबाइल। और ये कह रहा कारी साहब हम क्या करें, अपनी कमाई से लाया ये ले, तो तूने छूट दे दी। अपनी कमाई से शराब पीगा तो कुछ नहीं कहेगा, अपनी कमाई से जुआ खेलेगा तो कुछ नहीं कहेगा, कि अपनी कमाई से कर रहा है। ये तो सोच, तेरी 10 साल की उम्र है, 12,000 के मोबाइल का क्या कर रहा है? ये बर्बाद हो गया नौजवान तबका। 2:30 बजे तक नहीं सोता, 2-2 बजे तक रात के इन्हें नींद नहीं आती। सब गुटखा खोर है, गुटखे खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, शराब की लत है। आज जब लड़की वाला रिश्ता देखने के लिए जा रहा तो 10 रिश्तों में 8 लड़के शराबी मिल रहे। मुश्किल हो रहा है यार, पता निकाला तो शराबी था, जुए की लत थी, सिगरेट गुटखा खाने वाला था। डरो मेरे भाई, अल्लाह के अज़ाब से डरो। ईमान से कह रहा हूँ, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारो, बुरी बातों से बचो। ज्यादा दिन नहीं है कयामत आने में मेरे भाई। आसारे कयामत का तुमको नजर नहीं आते? ये बेहयाई, ये बिरयानी क्या तुम्हें नजर नहीं आती? डरो अल्लाह के खौफ से, तौबा करो। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। जिस दिन तुम तौबा करोगे, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से, मेरे हबीब तू मेरा हबीब है। मगर जब जवानी में अल्लाह से तौबा करता है, वो भी खुदा का हबीब ही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तौबा करें, निगाहों को पाक रखें। आप अपनी निगाहों को पाक रखेंगे तो आपकी बेटियों की निगाहें भी पाक रहेंगी। और एक बात और सुन ले, हलाल रोजी खाएं, हलाल खाएं, बच्चों को हलाल खिलाएं। जो जिस घर में हलाल लुक़्मे खाए जाते हैं उस घर की कभी कोई नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। मेरी राय से इस्तिक़बाल भी हो जाएगा। और आगे बढ़ जाइए, खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाएं, आगे आ जाए, आगे आ जाए, खड़े होकर जाए नहीं वापस नहीं, आगे आ जाए, आगे आ जाए। ऐसे आ जाइए, जो लोग नौजवान खड़े वो भी आ जाए, करीब करीब आ जाए कारी साहब का इस्तिक़बाल भी हो गया। और करीब आ जाइए, करीब आ जाइए मेरे भाई, जल्दी आ जाइए। फाटक के सामने वाले भी आ जाए मेरे भाई, आ जाए जल्दी से, आ जाए फौरन बैठ जाए, मिनट से पहले बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात देखिए, इस खतीब का हमें और आपको बड़ी बेचैनी और बेसब्री से इंतजार था। खतीब ऐसा नहीं है कि नमाज ना पढ़ें और जन्नत के हकदार हो जाएं। ऐसा नहीं है कि रोजा ना रखें और जन्नत के हकदार हो जाएं। ऐसा नहीं है फरमाने शरीयत पे अमल ना करें और जन्नत के हकदार हो जाएं। वो अलग बात है, अल्लाह अपने रहम से बख्श दे, वो अलग बात है। मेरे आका हम जैसे गुनहगारों की शफाअत करके हमें जन्नत का टिकट दिला दे, वो अलग बात है। मगर ये भी जरूरी है, नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, अच्छे अमल करना जरूरी है। आज जरा सोचिए, इंसान जिंदगी गुजारता है, कोई कारखाने में, कोई
भट्टे पर, कोई किसी ऑफिस में, कोई काश्तकारी में, अपने अपने काम है। शाम को सोने से पहले कौन सा ऐसा आदमी है जो अपने काम का, दुकानदार जब शाम को सोता है तो दुकान बंद करने के बाद में खाना बाद में खाता है, अपनी कॉपी लेकर के हिसाब लगाता है, मैंने इतना सौदा बेच दिया, इतना उधार हो गया, इतना कमा लिया, आज 1000 की आमदनी हो गई, आज इतनी हो गई। मुरादाबाद से आने वाला अपनी कॉपी में अपनी दहाड़ी लिखता है, 2 दहाड़ी चढ़ाऊ हो गई, इतना पैसा आ गया। हर काम करने वाला अपना हिसाब किताब लगा करके सोता है। मैं तुझे बता दूं जिंदा दिल का यूर मुसलमान, तू कभी सोने से पहले ये हिसाब क्यों नहीं लगाता कि फजर में मुझे बुलाया गया मगर मैं नहीं गया, जोहर में मुझे बुलाया गया मगर मैं फिर भी नहीं गया, असर में मुझे बुलाया गया मगर मैं फिर भी नहीं गया, मगरिब में बुलावे अल्लाह के दरबार से आए, ईशा में बुलावे आए मगर मैं नहीं गया। मैं तो 5 वक्त का कर्जदार हो गया, 5 नमाजें मेरी जिम्मा रह गई, ये कर्ज मैं क्यों अदा नहीं करूं? और इसी रात में तू सो गया, अगर हो सकता है कि इसी रात में तुझे मौत आ जाए, पता क्या बनेगी मेरे भाई, क्या होगा तेरे साथ? याद रख, कब्र जिसका नाम कब्र है, जिसका तज़किरा अल्लामा यूसुफ साहब करते हैं, जिसका तज़किरा कारी इकबाल साहब करते हैं, क्या समझना का उस कब्र को? उस कब्र में सांप भी है, उस कब्र में कीड़े मकोड़े हैं, उस कब्र में बिच्छू हैं। याद रख, अगर बेनमाज मर गया तो तेरी कब्र में एक अज़दहा मुसल्लत किया जाए। मेरा कौल नहीं है, हदीस पाक है, एक खतरनाक अज़दहा बेनमाजी की कब्र में मुसल्लत। वो बोलता भी है, गूंगा नहीं है वो बोलेगा, तुझे बताएगा कि काटने का मकसद क्या है, तुझे डसा क्यों जा रहा है। वो दुनिया का सांप नहीं है बाबू, जो तेरे दरब लगाए, तेरे काट ले, डंग लगाए तो थोड़ा सा खून निकले, तू भागा चला जाए ट्रीटमेंट के लिए कि इंजेक्शन लगाओ, सांप ने काट लिया, दिन 2 दिन में तू ठीक हो गया, उसकी ऐसी वैसी चोट नहीं। अल्लामा इकबाल से आके पूछेगा तो ये बताएंगे उसकी चोट कितनी भारी होगी, एक फन मारेगा 70 गज जमीन के अंदर तुझे धंसा दे। वो बोल बोल के कहेगा, ओ 5 वक्त के बागी, ओ अल्लाह के नाफरमान बंदे, मुझे अल्लाह ने तुझे आज़ाब देने के लिए तेरी कब्र में पैदा फरमाया है, तेरे पास भेजा है। तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, मैं जोहर तक छोड़ने वाला नहीं, तूने असर नहीं पढ़ा, मैं असर तक छोड़ने वाला नहीं, तूने मगरिब नहीं पढ़ा, मैं मगरिब तक छोड़ने वाला नहीं, तूने ईशा नहीं पढ़ा, मैं ईशा तक छोड़ने वाला नहीं। जब तक नमाज अदा करता रहेगा, यहाँ तक कि कयामत आ जाएगी, मैं तुझे मारना नहीं छोड़ूंगा। मन गलत नहीं है, सुन हकीकत पर ये जुमले हैं मेरे भाई। डर अल्लाह के खौफ से 10 ग्राम का बिच्छू, 10 ग्राम का एक डंग मार दे, पूरे मोहल्ले में पूरा, अरे बगल फट गई, टांगे फट गई, जिस्म फट गया, कोई नीचे को उतार दे, कोई ऊपर को चढ़ा दे, कोई फूंके मार रहा, कोई पानी पिला रहा। 100 ग्राम का, 100 ग्राम का कहां, 10 ग्राम का 1 रुपए भर, 100 ग्राम पे तो चलेंगे कम से कम 50 बिच्छू। मगर कब्र के बिच्छू को सुन ले मेरे भाई, जिसकी रिवायत आती है चक्की के पाट के बराबर कब्र का बिच्छू हो। अब इतना बड़ा बिच्छू काटेगा, जाएगा कहां? यहाँ जंगल में अगर तुझे सांप मिल जाए, मछेना मिल जाए ना, मछेना, पसीने आ रहे, बड़ा खतरनाक नाग है यार, नाग भाग के पीछे चला, यहाँ तक रेदा लिया, बड़ा पीछा कर रहा, खतरनाक नाग, चल भाग लिया, जंगल खुला हुआ है मेरे खुदा का, कब्र में कोई खिड़की खुल रही है भागने के लिए, निकलेगा कहाँ को, जाएगा कहाँ को? कोई दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं, वेंटिलेटर नहीं, गुफा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई सुरंग नहीं, जाएगा कहाँ को? फंस के रह जाएगा। तो फिर अंजाम सोच मेरे भाई, इन दर्दों से, अज़ाब से, इस बिच्छू से, इस सांप से, जहन्नम के शोलों से अगर बचना चाहता है, खुदा की कसम एक ही रास्ता है, फरमाने कुरान पे अमल कर, नमाजी बन जा नमाजी। तू नमाजी बन के कब्र में जाएगा, तेरी कब्र को जन्नत का सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर चीज का दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद होता है।
बगैर मकसद बस आखिरी जुमले, बगैर मकसद कोई चीज नहीं। ये लोहा इसका मकसद, ये लकड़ी इसका मकसद, ये कुर्सी इसका मकसद, मोबाइल इसका मकसद, शामियाना इसका मकसद। अब ये बताओ ये सारी चीजें मकसद पूरा कर रही है कि नहीं कर रही? माइक अपना काम बराबर कर रहा है, इसकी मैग्नेट अपना काम बराबर कर रही है, तख्त अपना काम बराबर कर रहा है, कुर्सी अपना काम बराबर कर रही है, शामियाना तना हुआ है अपना काम बराबर कर रहा है, ये मरकरी इसका मकसद, ये रोशनी पैदा कर रही है अपना काम बराबर कर रही है। हर चीज बा मकसद है, हर चीज मकसद पूरा कर रही है। और जब चीज मकसद पूरा नहीं करती तो फिर वो कोड़ियों में, ये माइक की चूड़ी खराब हो जाए, इसका पाइप पिचक जाए, लोहे में तुलेगा कि नहीं तुलेगा? इस तख्त की टांगे टूट जाए, चूल्हे में जलेगा कि नहीं जलेगा? अरे बताइए, ये शामियाना फट जाए तो दरी वाले को दरी बुनने के लिए दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? अब किस काम का साथ फट गया शामियाना, इसे कौन लेके जाएगा? निकाल कर फेंक देगा फटे फटे एक तरफ। मोबाइल खराब हो जाए, ताकों में पड़े 4-4, 5-5, क्योंकि मकसद पूरा नहीं हो रहा है। और सुन मेरे करीब, इंसान भैंस पालता है मकसद के लिए, घोड़ा पालता है मकसद के लिए, मुर्गी पालता है मकसद के लिए। हम 70,000 की भैंस लाए, किस लिए? 12 लीटर दूध देगी। 12 लीटर दूध दिया 8 महीने, 8 महीने के बाद दे रही है 2 लीटर, और फिर वो 2 भी गायब। ईमानदारी से बताओ उसे पालेगा या बेचेगा? बेचेगा। क्यों? अब नहीं दे रही दूध, मकसद पूरा नहीं कर रही। घोड़ा लिया हमने, चना खिलाया, झूठा खिलाया, मालिश खिलाई, किस लिए? टांगे में चलाने के लिए, रुपया कमाने के लिए, कारोबार करने के लिए। अचानक पैर फूल गया, टांग फूल गई, एक रस्सी भी नहीं छोड़ता, जंगल में छोड़ दे। अब लंगड़े को कौन खिला रहा झूठा? लंगड़े घोड़े को कौन खिला रहा चने? क्यों? कि मकसद पूरा नहीं हो रहा। मुहासे में 250-300 की मुर्गी लाया है, 20 रुपए का अंडा बिक रहा है। भूनेंगे खाएंगे, बच्चों की दुकानें दूर हो जाएंगी। 2 महीने खाए अंडे, 2 महीने के बाद अंडे देने बंद। अब यूं कह रहा लल्लू चल्ला जरा चक्कू लाई से काटो पका लो। खा गए बेचारी को काट के। क्यों खा गए? अंडे न दे रही, भैंस ने दूध नहीं दिया तो कोड़ियों में बेच दी। घोड़े की टांग फूल गई, साहब खोल को जंगल में भगा दिया। मुर्गी ने अंडे देने बंद कर दिए, काट के पका के खा गया। तू तो गिरेबान में झांक के देख, सूरमा बना बैठा है। तू भी तो दुनिया में किसी मकसद के लिए आया है, यूं ही फोकट की जिंदगी गुजारने आया है। क्या मकसद है? क्या मकसद है? तो तुझे अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। तो अल्लामा यूसुफ साहब कहेंगे, अल्लामा कारी इकबाल साहब कहेंगे कि तू इसलिए आया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तुझे जो पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, और तू इबादत तो मर जा। क्यों जी रहा अल्लाह की दुनिया में? क्यों खा रहा अल्लाह की नेमतें? क्यों खाता है खुदा की गिदाएं? क्यों खाता है अल्लाह की नेमतें? क्यों रहता है उसके अर्श के नीचे? क्यों चलता है उसके फर्श पर? क्यों सूंघता है उसके फूल की खुशबू? क्यों खाता है दिए हुए फल? क्यों खाता है उसकी गिदाएं? क्यों घूमता है हरे भरे जंगल में? क्यों चलता है उसकी दी हुई गाड़ियों पे? तुझे गैरत और शर्म नहीं आती? अरे अगर 1 साल के लिए बिल जमा ना करे तो लाइन वाले तार काट गए तार। क्यों काट गए? बिल जमा तो कर ही नहीं रहे। बिल जमा करेगा तो लाइट दी जाएगी। नलायक 1.5 साल से कोई बिल जमा नहीं किया इसने। तार काटो भाई इसका। काट दिया तार, उल्लू बना फिर रहा पूरे गांव में। प्रधान का तार कट गया, प्रधान का तार कट गया। क्या हो गया साहब? बिल जमा ही नहीं कर रहे तो कटेगा अपने आप। अरे यार बिल जमा क्यों नहीं कर रहे भाई? कटेगा ना तो कटेगा ना, बोल के बचेगा। समझ रहे हैं? मगर तुझे कहाँ है अल्लाह की नेमतों की कदर? तेरी सांस बराबर काम कर रही है, आँख के फफोले बराबर काम कर रहे हैं, जबान बराबर फड़फड़ा रही है, कुव्वते समात मजबूत है, नाक के नथुओं का शामा बराबर काम कर रहा है। जबान को अल्लाह ने गोयाई के जोहर दिए हैं। तेरी जबान को चलने के लिए लुआब मेरा बराबर अल्लाह हस्बे मिक़दार दे रहा है। कितनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं। तूने आज तक कभी बिल जमा करा? कहाँ करेगा बिल जमा? तुम्हारे गाँव के अंदर 2 ऑफिस होंगे, 2 ऑफिस। एक ऑफिस के हेड ये बैठे और एक ऑफिस के दूसरे इमाम साहब है मौलाना रईस साहब। दरबार में जा अल्लाह के सर झुका, खुदा की कसम तेरी जिंदगी के आधा का पिला। वरना याद रख फिर पेनल्टी पड़ेगी बहुत कबर में जाता। हाँ, जब ज्यादा हो जाए तो पेनल्टी पड़ेगी।
फिर ना दिया जाता है, बहुत पेनल्टी आ गई, फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, बड़ा टेढ़ा पड़ जाएगा। इसलिए हाथों हाथ निपटाता रहे तो बेहतर है, रोज की रोज निपटाता रहे तो बेहतर है। यही कह के जाते हैं बिल वाले भी, आइंदा ऐसा मत करना, महीना टू महीना जमा करते रहना, वरना देख लेना तो तू रोज की रोज पांचों की पांचों निपटाता रहे, वरना इकट्ठी हो गई मेरे भाई तो बड़ी मुश्किल होगी। ये बातें आपको पता नहीं अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, मगर मैं आपको नसीहत के तौर पर ये बातें बता देना चाहता हूँ मेरे भाई। अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह का एहसान मान, बस आखिरी बात दिल के कानों से सुन ले और दिल में उतार दे। और सच्ची माँ का सच्चा बेटा है, सच्ची औलाद का सच्चा बाप है तो इंशाअल्लाह जरूर तुझे यकीन आगा। ये सांसें जो हजारों तू 24 घंटे में रह रहा है, अगर जरा सी कमी आ जाए सांस लेने में तो डॉक्टर वेंटिलेटर पर लिटा दें और 2 ट्यूब तेरे हलक में दुबारा के और तेरे गले में उतार दे। हाँ, और फिर 24 घंटे के बाद ये बड़ा फंदा थमा दे तेरे हाथ में और तेरी आंखें बिल पड़ के फटी की फटी रह जाती है। यार 55,000 का इतनी महंगी खाट हो गई, इतनी महंगी दवाइयां तो हैं नहीं, 24 घंटे 55,000 तो सीनियर डॉक्टर करेगा बेवकूफ। 24 घंटे जो तुझे वेंटिलेटर पर लेटे लेटे होगा, इसका खर्चा का तेरा बाप देगा। मेडिकल साइंस की आखिरी स्टेज है वेंटिलेटर। पता चला तुझे सेक्स की कदर क्या? पता चला तुझे अब 24 घंटे के लिए जरा सी कमी आई सांस लेने में 50,000 का बिल देना पड़ा मेरे भाई। और तेरे हलक में कुछ 2 ट्यूब उतार के बढ़ा दिए गए, तेरी चेहरा तेरा शक्ल बिगाड़ दी गई डॉक्टरों ने। लेटा है वेंटिलेटर पर मेरे भाई, तू फोकट में जो सांस ले रहा है आसानी के साथ अंदर बाहर कर रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह का शुक्र अदा कर, मेरा खुदा तुझसे कितना प्यार करता। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खुदा वाले चले जाते हैं उसके प्यारे दर पर, तू नादा है अरे जाहिल बड़ा घर में सोता है। क्या वक्त फजर उठ के याद कर अपने मालिक को, अपनी सुबह का आगाज नमाज़े फजर से कर इंशाअल्लाह, फिर देखना कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। कुरान की तिलावत कर, नमाजों का आदी बन, इंशाअल्लाह उसकी रहमतें हम हर वक्त आवाज देती हैं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। या जुहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरे बंदे पलट कर मेरे दरबार में आ। तभी तो कहा कि मुजरिम हो तो अश्कों से मुंह धोते चले आओ, मुजरिम हो तो अश्कों से मुंह धोते